प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में मिट्टियों का वितरण। भारत में मिट्टियों के वितरण पर भू-आकृति, जलवायु, वनस्पति अर्थात भौतिक कारकों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अतः देश में निम्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो इस वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ 4 प्रकार की मिट्टियाँ दिखाई गई है। जैसे पहली है पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियाँ, फर्स्ट है। दूसरी है उत्तरी मैदान की मिट्टियाँ। तीसरी प्रायद्वीपीय मिट्टियाँ, पठार की और अन्य मिट्टियाँ। तो पर्वतीय मिट्टियों को भी 3 कैटेगरी में बांटा है। आग्नेय मिट्टियाँ, जिसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, अतः वो उपजाऊ होती है। दूसरी टर्सरी मिट्टियाँ, जो जिसको चाय की मिट्टियाँ भी कहते हैं। और पर्वतीय मिट्टियों में तीसरी है चूना और डोलोमाइट युक्त मिट्टियाँ, जिसमें वर्षा का पानी जब इसमें जाता है तो खनिज लवण घुल करके बह जाते हैं। तो पर्वतीय मिट्टियाँ 3 प्रकार की हुई। उत्तरी मैदान की मिट्टियाँ, उत्तरी मैदान में प्रथम प्रकार की मिट्टी है पुरातन काप मिट्टी, जिसको बांगड़ मिट्टी भी कहते हैं। दूसरे प्रकार की उत्तरी मैदान की मिट्टियों में है नवीन काप, और तीसरी डेल्टाई काप मिट्टी। तीसरी प्रकार की जो मुख्य कैटेगरी है प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियाँ, जिसमें काली मिट्टी की भी 3 कैटेगरी होती हैं, छिछली काली, मध्यम काली और गहरी काली। दूसरे प्रकार की प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी। तीसरी होती है लेटराइट मिट्टियाँ और चौथी होती है कांप मिट्टियाँ। और मुख्य कैटेगरी में जो चौथे नंबर पे अन्य मिट्टियों में पिट मिट्टियाँ, दलदली मिट्टियाँ और मरुस्थलीय मिट्टियाँ। इस प्रकार से भारत में मिट्टियों का वितरण पाया जाता है। अब एक एक करके डिटेल से इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले लेते हैं पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियाँ। भारत में लगभग 2.04 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर इस प्रकार की मिट्टियाँ फैली हुई हैं। उनमें 0.24 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और 1.16 यानी 1.16 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर पर्वतीय चरागाह की मिट्टियाँ और 0.64 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर अवर्गीकृत पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में अपरिपक्व, पतली तथा छिद्रमय मिट्टियाँ मिलती हैं। निचले ढालों पर व घाटियों में कहीं कहीं गहरी तथा उर्वर मिट्टियाँ उपलब्ध होती हैं। मिट्टियों की रचना, कणों के आकार, फसल उत्पादन की विशेषता आदि के आधार पर पर्वतीय मिट्टियों की भी 3 कैटेगरी हैं। जो पहली है आग्नेय मिट्टियाँ। कई क्षेत्रों में आग्नेय अथवा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित ग्रेनाइट व डायोराइट शैलें पाई जाती हैं, जिनके विघटन से इन मिट्टियों की रचना हुई। इनमें नमी धारण करने की क्षमता अच्छी होती है, अतः ये कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। दूसरे प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो है टर्सरी मिट्टियाँ। अधिकांश क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। प्राय ये पथरीली और कम गहरी होती हैं। घाटियों में ये अधिक मोटी परतयुक्त होती है तथा चावल, आलू और चाय के लिए उपयुक्त होते हैं। ढालों पर सीढ़ियाँ बनाकर सोपानी कृषि की जाती है। दून, कांगड़ा, आसाम आदि घाटियों में इन्हें स्थानीय रूप से चाय की मिट्टियाँ भी यानी टी सॉइल्स भी कहते हैं। तीसरी प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं डोलोमाइट व या चूना युक्त मिट्टियाँ। मध्य हिमालय के ढालों पर चूना व डोलोमाइट शैलों की प्रधानता है। वर्षा के कारण ये घुलनशील तत्व बह जाते हैं, जो अनुपजाऊ भेड़ यानी वेटलैंड उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी मिट्टियाँ केवल चीड़, साल आदि वृक्षों के लिए ही उपयुक्त होती हैं। इस प्रकार की मिट्टियाँ नैनीताल, मसूरी और चक्रोता आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस प्रकार से पर्वतीय मिट्टियाँ और उसकी उप कैटेगरी आपने पढ़ी। अब दूसरी देते हैं उत्तरी मैदान की मिट्टियाँ। उत्तरी विशाल मैदान की रचना सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी से हुई है। देश के लगभग 7.68
लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इस मिट्टियों का विस्तार है। इस मैदान में कांप के 400 मीटर से लेकर कई हजार मीटर गहरे निक्षेप पाए जाते हैं। ये मिट्टियाँ अभी भी निर्माण की अवस्था में हैं। उत्तरी मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियाँ प्रतिवर्ष वर्षा काल में बाढ़ के जल के साथ हजारों टन मिट्टी इस मैदान में बिछाती रहती हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस तत्व की कमी होती है, फिर भी ये बहुत उपजाऊ होती है। वर्षा की मात्रा का प्रभाव इन मिट्टियों के गुणों पर स्थानीय रूप से पड़ता है। इनमें क्षारीय तत्व, बालू और चीका के अनुपात तथा उर्वरता में भिन्नता पाई जाती है। इन मिट्टियों को भी निम्न कैटेगरी में रखा जा सकता है। पहला है पुरातन कांप। पुरातन कांप ये मिट्टियाँ उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। चीका व बालू की मात्रा समान होने के कारण ये दोमट कहलाती है। कहीं कहीं इनमें कंकड़ और चूने की डलियाँ भी पाई जाती हैं। ये आवरण क्षय यानी शीट इरोजन से अधिक प्रभावित होती हैं। सोडियम तथा मैग्नीशियम लवणों के संचित हो जाने के कारण ये मिट्टियाँ ऊसर यानी अनुर्वरक हो जाती हैं और नहरी सिंचाई के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार की काफ़ी मिट्टी ऊसर हो गई है यानी अनुपजाऊ। ऐसी मिट्टी रेह या कलर कहलाती है। पंजाब के कुछ भागों में चूनायुक्त मिट्टी मिलती है। अधिक खुरदरे तथा बड़े कणों वाली मिट्टी भूड़ कहलाती है। बांगड़ मिट्टियों में गेहूं और गन्ने की खेती अच्छी होती है। दूसरे प्रकार की है नवीन कांप। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का जल भर जाता है वे खादर कहलाते हैं। यह मिट्टी हल्के रंग की तथा कम कंकरीली होती है। सूक्ष्म तथा नई कांप का लगातार निक्षेप होने के कारण इनमें चीका की मात्रा अधिक होती है, अतः इनमें नमी धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। इनमें उर्वरकों का प्रयोग कम होता है और रबी की फसलों के लिए उत्तम होती है। तीसरे प्रकार की उत्तरी मैदान की मिट्टी में है डेल्टाई मिट्टियाँ। डेल्टाई कांप की मिट्टियाँ डेल्टा के निकट बहुत कम ढाल वाले होने के कारण नदियों का प्रवाह रुक जाता है तथा ये निरंतर निक्षेप कार्य करती हैं। ये मिट्टियाँ बहुत उपजाऊ होती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अनेक लवण तथा रासायनिक पदार्थों की घोल के लाती है। ये मिट्टी छिद्रमय तथा हल्के कण वाली होती हैं और इनमें चाय, जूट, तंबाकू, गेहूँ, गन्ना और तिलहन की अच्छी पैदावार की जाती है। डेल्टा के उच्च भागों में पुरानी कांप मिट्टी पाई जाती है। इसे रॉड कहते हैं। निम्न भागों में नवीन कांप मिलती है। इस प्रकार से उत्तरी मैदान की मिट्टियाँ हुई। अब आती है प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की रचना प्राचीन रवेदार शैलों से हुई है, अतः यहाँ की मिट्टियाँ भी प्रौढ़ और पुरानी हैं। रंग, गठन और उर्वरता के आधार पर इसके भी कई कैटेगरी में विभाजित किया गया है। पहला है इसका काली मिट्टियाँ। ये मिट्टियाँ महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, जिसमें आपका विदर्भ, खानदेश, मराठवाड़ा और मध्यवर्ती गुजरात, जिसमें सूरत, बड़ौदा और भरूच जिले, और पश्चिमी मध्य प्रदेश का नर्मदी घाटी, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पठार, और दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक का बीजापुर, गुलबर्गा, बीदर, धारवाड़, और दक्षिणी और तटवर्ती आंध्र प्रदेश का वारंगल, कर्नूल, महबूबनगर जिले, और तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली, और राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक जिले, और उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर, बांदा, झांसी जिले में ये इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। डेक्कन ट्रैप शैलों के विखंडन से निर्मित ये मिट्टियाँ देश के लगभग 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत हैं। पहाड़ी भागों में ये हल्के रंग की छिछली तथा अनुर्वरक यानी ऊसर होती है
और निम्न भागों में गहरी तथा उपजाऊ। कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, इस काली मिट्टी को। इस मिट्टी की भी 3 उपवर्गों में बांटा गया है। छिछली काली मिट्टी, जो छिछली काली मिट्टी में आएंगी, ये दक्कन के बेसाल्ट ट्रैप से निर्मित मिट्टी है। इसका रंग गहरे काले से गहरा पीला होता है तथा ये सामान्यतः दोमट से चिकनी तक होती है और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलती है। दूसरी मध्यम काली। मध्यम काली, इसका निर्माण बेसाल्ट, धारवाड़, शिस्ट, ग्रेनाइट और निस, इन शैलों के विखंडन से हुआ है। ये महाराष्ट्र, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश और मध्यवर्ती काठियावाड़ में मिलती है। तीसरी उप कैटेगरी है गहरी काली मिट्टी। यही वास्तविक काली मिट्टी है जो लावा के विखंडन से बनी है। ये इस प्रकार की मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र के खानदेश और कृष्णा घाटी, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में फैली है। इसका रंग गहरा काला और कणों की रचना सघन होती है। इनमें पानी लंबे समय तक ठहर सकता है, किंतु सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। पहाड़ी एवं पठारी भागों में यह मिट्टी हल्की, बड़े छेदों वाली तथा कम उर्वरक होती है, अतः इनमें केवल ज्वार, बाजरा, रागी और दालें ही पैदा होती हैं। निम्न भागों में अधिक गहरी, काली और उर्वरक होती है, जिससे इसमें कपास, मूंगफली, तंबाकू, ज्वार, बाजरा उगाए जाते हैं। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, लोहा, एल्यूमिना, मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में और फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवांश अल्प मात्रा में पाया जाता है। दूसरे प्रकार की मिट्टी है लाल व पीली मिट्टी। इन मिट्टियों की उत्पत्ति शुष्क व आर्द्र मौसम के क्रम से अपवर्तन यानी रोटेशन होने पर प्राचीन रवेदार शैलों के विखंडित होने से होती है। लोहे की उपस्थिति के कारण इनका रंग लाल हो जाता है। कई फेल्सपार युक्त ग्रेनाइट शैलों से निर्मित होने के कारण ये पीले चॉकलेट रंग की भी पाई जाती है। बुंदेलखंड से दूर दक्षिण तक यह मिट्टी लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। ये छिद्रयुक्त होने के कारण अधिक उपजाऊ नहीं है। ऊंचे भागों में ये हल्के रंग की, पथरीली और कम गहरी होती है और इसमें बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त है। किंतु निचले मैदानी भागों में ये गहरी और लाल रंग की होती है, जिसमें कपास, गेहूँ, आलू, दालें, अलसी, मोटे अनाज उगाए जाते हैं और इनमें लोहा, चूना, एल्यूमिना पर्याप्त, किंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस यानी जीवांश कम मात्रा में पाया जाता है। तीसरे प्रकार की जो मिट्टी है वो है लेटराइट मिट्टियाँ। मानसूनी जलवायु के अंतर्गत लेटराइट मिट्टी आर्द्र और शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तनों के कारण इसमें शैलों में सिलिका पदार्थ पृथक हो जाता है। शुष्क मौसम में ये मिट्टी सूखकर ईंट की भांति सख्त हो जाती है और गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये मिट्टियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट, राजमहल पहाड़ियाँ, दक्षिणी महाराष्ट्र, संपूर्ण केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय और बिहार के कुछ भागों में पाई जाती है। इन मिट्टियों में चूना, मैग्नीशियम व नाइट्रोजन की कमी और पोटाश का अभाव होता है। चौथे प्रकार की मिट्टी है प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियों में कांप मिट्टियाँ। नदी घाटियों व डेल्टा प्रदेशों में कांप मिट्टियाँ मिलती हैं, जो उत्तरी मैदान की कांप से भिन्न है। ये मिट्टियाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी आदि नदी की घाटी और डेल्टाओं में पाई जाती है। इनमें अनेक स्थानीय भिन्नताएं मिलती हैं। गुजरात में नई कांप माटा, पुराने कांप गोरडू कहलाती है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में महानदी घाटी की कांप हल्की रेतीली लाल व पीले रंग की होती है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी तथा कृष्णा नदियों की घाटी में काले रंग की कांप मिलती है। केरल में समुद्र तटीय कांप रेतीली और कम उर्वरक होती है। नदी तटीय कांप चावल के लिए विशेष रूप से अच्छी मानी जाती है। अब आती है अन्य मिट्टियाँ, जिसमें आती हैं पिट मिट्टियाँ। ये सड़ी वनस्पति से आर्द्र प्रदेशों में निर्मित होती है। पिट मिट्टियाँ, इनमें जीवांश
और घुलनशील लवण अधिक होते हैं। ये काली, भारी और अम्लीय होती है क्योंकि ये सड़ी हुई वनस्पति वाली क्षेत्र में होती है तथा धान के लिए उपयुक्त है। और इस प्रकार की मिट्टी केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। दूसरी जो मिट्टी है वो दलदली, जो मर्सी सॉइल्स बोलते हैं जिसको। इस प्रकार की मिट्टी समुद्र तटीय भागों में, झीलों और नदियों की कांप से निर्मित इन मिट्टियों में जैव सामग्री सड़ती गलती रहती है। इनमें जीवांश और लोहे का अंश रहता है। समुद्र तटीय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और तमिलनाडु पर तट पर यह मिट्टी विशेषतः मिलती है। तीसरी मिट्टी जो है वो है मरुस्थलीय मिट्टियाँ, डेजर्ट सॉइल। पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी गुजरात में थार का जो मरुस्थल विस्तृत है उस क्षेत्र में पाई जाती है। इस शुष्क प्रदेश में पवन की क्रिया से रेत उड़ती जाती है। इसमें लवणों की मात्रा अधिक होती है। इसका जो जल यानी मतलब सिंचाई की सुविधा होने पर यह मिट्टी उर्वरक बन जाती है तथा इनमें गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा और सब्जी उगाए जाते हैं। इस प्रकार से भारत की मिट्टियों का वितरण अपन ने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा। और एक भारत के नक्शे में ये सभी प्रकार की मिट्टियों को मैंने इसमें दिखा रखा है, जिसमें कांप मिट्टी, पीट, काली, लाल और काली, लाल, लेटराइट, ये सभी मिट्टियों के अलग अलग पैच इसमें दिखा रखे हैं। तो आप इसको इसके द्वारा समझ सकते हैं। इस प्रकार से अपना ये मिट्टियों के वितरण का वीडियो पूर्ण हुआ। धन्यवाद।